खबर बिहार में हो रहे बालू खनन से जुड़ी हुई है। बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अवैध बालू खनन और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। अवैध बिक्री होने पर संबंधित थानेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की सख्ती के बाद ऐसा लग रहा था कि बिहार में अवैध बालू की निकासी बंद हो गई है, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल भी जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है। बिहार में बालू के अवैध खरीद बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके बालू माफिया काफी सक्रिय हैं। मनमाने ढंग से बालू की खरीद बिक्री कर रहे हैं। बालू ढोने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर ने न्यूज 18 के कैमरे में अवैध रूप से बालू की खरीद बिक्री की बात को स्वीकार कर लिया है। एक तरफ जहां सरकार बालू के अवैध खनन और खरीद बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं इन ड्राइवरों ने बातचीत में जिस तरह से बालू खनन की बात बताई, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि इन लोगों में ना तो सरकार का डर है और ना ही प्रशासन का। देखिए ये रिपोर्ट और जरा सुनिए कि ड्राइवर क्या कुछ कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ये दावा किया कि बिहार में जो है वो अवैध खनन और बिक्री जो है बालू की वो नहीं होगी। लेकिन धड़ल्ले से यहाँ देख सकते हैं कि ये बाईपास का इलाका है और यहाँ पे सैकड़ों ट्रक जो है और ट्रैक्टर जो है वो बालू लदा हुआ है। और यहाँ पे जो है जो ट्रैक्टर चालक हैं, जैसे ही हम इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं वो भागना शुरू कर दिए हैं। और ये पूरा कह सकते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये कतार है ट्रैक्टर की, जहाँ पे ये बालू जो है वो लदा हुआ है ट्रैक्टर पे। और जो लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं इन बालुओं को, वो मनमानी रेट पर इन बालू जो ट्रैक्टर जो चालक हैं जो बिक्री करते हैं इन बालुओं की, वो इसे बेचते हैं और मनमाना राशि जो है, मनमाना रकम जो है वो लिया जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये निर्धारित किया गया है कि कितनी राशि लेनी है, कितना सेफ्टी जो है बालू लादना है, लेकिन यहाँ पे उन तमाम नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर चालक हैं वो बालू लाद करके अपने ट्रैक्टर को खड़ा रखते हैं और फिर जब उन्हें कॉल आता है तो वो इन बालू लदे ट्रैक्टर को लेकर के आगे जो है वो चलना शुरू करते हैं। वहाँ पे जहाँ से कॉल आता है उस जगह पे ये पहुँचा देते हैं। किसी भी ट्रैक्टर पे जो है बालू जो है वो जो मात्रा होनी चाहिए सरकारी, वो उससे अधिक यहाँ पे लदा हुआ है ट्रैक्टर पे। और अत्यधिक ट्रैक्टर का जो चालक है वो यहाँ से फरार है, वो ट्रैक्टर पे मौजूद नहीं है। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पूरा खेल जो है वो मोबाइल नेटवर्क पे चलता है। मोबाइल के जरिए जो है कॉल आता है और फिर ये ट्रैक्टर चालक जो है इन बालू को लेकर के जो कह सकते हैं कि इनलीगल है, क्योंकि किसी भी ट्रैक्टर पे जो है चालक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो नियमावली है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और यही वजह है कि इन बालू लदे ट्रैक्टर को यूं ही इस बाईपास के जो सर्विस लेन है वहाँ पे खड़ा करके ये लोग फरार रहते हैं। हालांकि हम लगातार ट्रैक्टर चालकों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ट्रैक्टर चालक जो है वो फिलहाल यहाँ पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम कोशिश करते हैं कुछ ट्रैक्टर चालकों को बात करने की कि ये लोग जो है इन बालुओं को लेकर के आए हैं तो क्या नियमावली का अनुपालन इन लोगों ने किया है, ये बात भी करने की कोशिश करते हैं। तू लोग क्या हुआ ये बालू कागज है, ये कागज बालू ले जाके लोड ओवरलोड कर ओवरलोड यहाँ नहीं है, सब छोटका डल्ला है। छोटका डल्ला ही तो हवा रसीद है ये जो मिला है वहाँ से खनन विभाग से सब लोडे नहीं है। तो कैसे लोड है ये सब है जो ताल पर से लोड है। ऐसे ही कागज पत्र ना है ये एक लोड हो के कागज पत्र का है ना, हाईवा से खरीद हाईवा चलाने से ना आता है सर। अच्छा, तू लोग के पास ना है कागज कर? नहीं। क्या नाम बोलवा? नाम मंटू कुमार। तो देखिए मंटू जी हैं, बड़े ही बेबाकी से ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो ट्रैक्टर पे जो बालू लदे हैं इसके कोई दस्तावेज इनके पास नहीं है, कोई चालान नहीं है, क्योंकि ये पहले हाईवा से लाया जाता है और उसके बाद इन ट्रैक्टरों पर लादा जाता है, ये इनकी दलील है। लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि ये तमाम जो ट्रैक्टर लदे बालू हैं वो नियम से विपरीत जाकर के अवैध तरीके से
इसको यहाँ लाया जाता है और फिर इसकी बिक्री की जाती है। खैर, ये तस्वीर, ये सच्चाई जो है वो हमने सामने लाया है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बालू माफियाओं की एक हनक होती है। उसके बावजूद जो है हमारे कैमरा पर्सन अजय दुबे ने इस न्यूज़ को हमारे साथ मिलकर कवरेज किया है। बहरहाल देखना ये होगा कि जब इस खबर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिन्होंने ये दावा किया था कि पटना में या बिहार में अवैध बालू की खरीद बिक्री नहीं होगी, जब वो इस खबर को देखते हैं तो ऐसे ट्रैक्टर चालकों पे या फिर बालू माफियाओं पर क्या एक्शन लेते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सुना आपने, ऐसे में ये बात साफ है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दावों का भी पुलिस पर कोई असर नहीं है। जिस पुलिस के दम पर सम्राट चौधरी बालू माफियाओं के खिलाफ दावे कर रहे हैं, वहीं पुलिस बालू माफियाओं से सेटिंग करके बालू का खेल कर रही है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बालू माफिया बेखौफ है, उन्हें किसी का भी डर नहीं? क्या उन्हें सरकार के निर्देश का भी डर नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बालू माफिया को सफेद पोश का संरक्षण मिल रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल। तो न्यूज़ 18 लगातार सवाल कर रहा है, सफेद पोशों के संरक्षण में फल फूल रही है बालू की तस्करी। क्या पुलिस और बालू माफिया की सेटिंग है? बार बार हम इसी सवाल को दोहरा रहे हैं क्योंकि दावे तो लाख किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो खुलासा हो गया। आपको बता दें कि बुधवार को ही डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बालू माफिया और उनके साथ सांठगांठ रखने वाले सफेदपोश अधिकारी और पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार माफिया और उनके साथ मिले पुलिस वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी। के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है, वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी, कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग आप बंद करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई आप पर होगी। अब सवाल यही है कि बालू क्यों बन गया पीला सोना। देखिए, सरकार के डेटा के अनुसार 2025 में बिहार में कुल 635 बालू घाट है। 38 में से 35 जिलों में बालू घाटों से बालू निकालने में करीबन 2 दर्जन कंपनियां लगी पड़ी है। ये कंपनियां आधिकारिक तौर पर बालू का खनन कर सकती है। इन्हें ये अधिकार दिया गया है आधिकारिक तौर पर कि यही जो कंपनियां हैं जिनका नाम दर्ज किया गया है 35 जिलों में, वही कंपनियां बालू के खनन को कर सकती हैं। लेकिन 2022 और 23 में बालू के कारोबार से 2650 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं 2025 में 1555 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1530 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। अब अवैध खनन पर क्या क्या एक्शन लिए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 2022 और 23 में बालू के अवैध कारोबार से जुड़ी 4435 एफआईआर दर्ज हुई है। 300 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। अवैध बालू खनन मामले में करीबन 2500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 20,000 से भी ज्यादा गाड़ियां अब तक जब्त की जा चुकी है। आप समझिए कि ये कितना बड़ा खेल चल रहा है। अवैध बिक्री होने पर संबंधित थानेदार पर कार्रवाई होगी और सूचना देने वालों को फिलहाल सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि अगर आपने इस बात की जानकारी दे दी कि कहीं पर अवैध खनन चल रहा है और आपकी बात सत्य निकलती है तो आपको 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा।
डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम का गठन किया गया है। माफियाओं के अवैध अर्जित संपत्तियों की पहचान करना, हर पंचायत में नियत समय पर बैठकें होंगी और इसके अलावा सीसीए के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थानेदार अगर इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी और अवैध खनन के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलेगा। ड्रोन और हाईटेक वोट का सहारा लिया जाएगा। सोचिए, आकाश से लेकर जल तक हर तरफ ये व्यवस्था की जाएगी कि कैसे कहां पर अवैध खनन हो रहा है उसकी तस्वीर अधिकारियों तक पहुंच जाए। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। 31,997 छापेमारी, 420 लोग अब तक पकड़े गए हैं और 3,599 वाहनों को जब्त किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और सहयोग करने वालों को बिहारी योद्धा पुरस्कार के तहत मीडिया हाउस और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो देखिए, ये पूरी तैयारी की जा रही है बिहार में कि किसी भी तरीके से अवैध खनन को रोकना है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अभी न्यूज 18 की पड़ताल आपने जो की, वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक आपने पहुंचाई। जब आप वहां पर पहुंचे तो ड्राइवरों से बातचीत के दौरान आपको क्या समझ में आया? क्या वाकई उनमें बिल्कुल भी किसी तरह का खौफ नहीं? क्या वो अनभिज्ञ हैं इस बात से कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है? देखिए सुबह, ऐसा नहीं है कि इन ड्राइवरों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि रोजाना जो है वो दावे किए जा रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री खनन मंत्री जो हैं वो विजय सिन्हा हो या जो इससे संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ तक कि आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने भी कल एक एसटीएफ का गठन किया है। ईओयू के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उनके नेतृत्व में ये एसटीएफ का गठन किया है। लेकिन बावजूद इसके ये पूरा खेल जो है पीला सोने का, वो धड़ल्ले से चल रहा है। सही कहा कि जो बालू माफिया हैं, उस सिंडिकेट से जुड़े जो लोग हैं, उनमें खौफ नहीं है, कानून का जो डर होना चाहिए वो नहीं है। लगातार जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है, बावजूद इसके ये काला खेल जो है पीला सोने का, वो धड़ल्ले से चल रहा है, फल फूल रहा है। और इस बात की जो खबर है, पड़ताल जब हम करना शुरू किए तो कहीं दूर जाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, बल्कि राजधानी पटना ही, जहां ये दावे बैठ करके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कर रहे हैं, उनके कार्यालय से महज कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर की दूरी पे ये पूरा खेल जो है वो चल रहा है। पूरा बाईपास का जो सर्विस लेन जो है, वहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर जो है वो लगे हुए थे और उन ट्रैक्टरों पर ये पीला सोना जो है वो लोड किया हुआ था। जब हम खबर करने के लिए पहुंचे वहां, तो पहले तो इन बालू सिंडिकेट से जुड़े जो लोग हैं वो थोड़ी दबंगई दिखाना चाहे, लेकिन चूंकि न्यूज 18 जो है वो डरता नहीं ऐसे गलत कारोबार करने वालों से, तो हमने अपनी खबर की शुरुआत करी। हमारे साथ जो कैमरा पर्सन थे अजय दुबे, वो विजुअल जब कैमरे में कैद करने लगे तो उस समय भी ये बालू सिंडिकेट से जुड़े जो लोग हैं वो उन्हें डराने की कोशिश की है, लेकिन हम अपनी खबर पे बने रहे। और उसके बाद जब हमने बात करी तो जो ड्राइवर थे, जो इस सिंडिकेट का कह सकते हैं कि सबसे आखिरी कड़ी है, वो लोगों के घरों तक बालू जाकर के पहुंचाते हैं, पीला सोना पहुंचाते हैं। उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई जो है वो बिल नहीं है इस बालू को वैध बताने के लिए। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये पूरा खेल जो है वो धड़ल्ले से अभी भी चल रहा है, और वो भी अवैध तरीके से, ना तो इनके पास। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित कि एक तो ये किसी भी आधिकारिक कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं है, नियम के खिलाफ जाकर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर किसी का शह तो उन्हें जरूर मिलता होगा। आखिर क्या सफेद पोशों की भी मिलीभगत हो सकती है? देखिए, ये बात हम नहीं, बल्कि ये बात आधिकारिक तौर पे जो है वो खुद विजय सिन्हा ने भी कहा है कि चाहे इसमें थानेदार शामिल हो, चाहे इसमें सफेदपोश शामिल हो, यहाँ तक कि इस मामले को लेकर के पहले जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जब कार्रवाई करी थी, पिछले 2018 की हम बात कर रहे हैं, 19 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं, तो उस समय कई सफेदपोश का नाम भी सामने आया था। हालांकि उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई ये आज तक साफ नहीं किया गया, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आज भी वो सफेदपोश जो है वो राजनीतिक गलियारे में अपनी मजबूत पैठ बनाए हुए हैं, और उन्हीं के सह पे ये पूरा खेल जो है, काला कारोबार जो है पीले सोने का, ये फल फूल रहा है। यहाँ भी हम ये भी बताना चाहेंगे कि मंगलवार की रात जो है पटना के एसएसपी और जिलाधिकारी ने खुद जो है वो दीघा थाना इलाके में 28 ट्रैक्टर बालू लदे जो है वो बरामद किए थे, लेकिन उस थाने के जो एसएचओ हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस इलाके के जो ट्रैफिक जो बैरिकेड
पे खड़े जो जवान हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे शहर में तकरीबन हजारों कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं और उसकी निगरानी में शहर का यातायात व्यवस्था चलता है। तो ऐसे में कंट्रोल रूम से में भी जो काम करने वाले लोग हैं उनकी नज़र से ये पीला सोने का पूरा ट्रक जो है वो कैसे पास हो जा रहा है, इस पर भी एक सवाल है, बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं ये कार्रवाई जो है वो शिक्षकों के विरुद्ध हुई या फिर जो संबंधित इलाके में जो ये काला कारोबार जो है पीले सोने का फल फूल रहा है, चाहे वो बाईपास का इलाका हो या फिर दानापुर का इलाका हो या फिर दीघा का इलाका हो या पटना का कोई भी इलाका हो, ये पीला सोना जो है वो सोन नदी से निकलता है और वो इलाका जो है वो बीटा थाना से होते हुए दानापुर शाहपुर होते हुए वो पटना आता है। पटना में फिर आप बात कर लें तो रूपसपुर थाना है, कोतवाली थाना है, दीघा थाना है, बाईपास थाना है, फिर भोर थाना है, तमाम इलाकों में वो जाता है। और यही नहीं, सुबह यहाँ एक तस्वीर हम और आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये गंगा है। गंगा के बीचों बीच भी जो है बालू का सिंडिकेट जो है वो पूरे तेजी से चलता है। नाव पर जो है वो बालू, अवैध बालू की ढुलाई होती है और फिर वैशाली जिले में से ले जाया जाता है और वहां से जो उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है उन राज्यों में भी बालू जो है पीले सोने को पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट को तोड़ने का दावा भले ही विजय सिन्हा करते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ा कद है उनके पास, सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, खनन मंत्री हैं, वो जरूर दावा करते हैं, लेकिन दावों को मूर्त रूप पहनाने का काम जो है वो अधिकारियों का है। वो विजय सिन्हा जो है वो जाकर के रेड नहीं कंडक्ट करेंगे, वो जाकर के कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आदेश जरूर वो पारित कर रहे हैं। ऑन कैमरा वो बोल भी रहे हैं कि हमने ये निर्देश दिया है और कार्रवाई नहीं हुई थानेदार पे, इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। और अब कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये बालू का जो सिंडिकेट है पीले सोने का, इसमें अधिकारियों से लेकर के थाना प्रभारियों की जो कर सकते हैं कि सफेद पोश लोग, वाकई अमित, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिना सफेद पोशों, बिना अधिकारियों के शह के बिना ये अवैध बालू खनन का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। और ऐसे में जरूरत है न्यूज़ 18 की इस पड़ताल को सरकार को देखने की और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की। राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता अमित वहीं पटना में मौजूद थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकारियों के या विजय सिन्हा जहां बैठते हैं उनके दफ्तर से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह धंधा हो रहा है, जिसके वो दावे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके ये धंधा चल रहा है, ये कारोबार फल फूल रहा है और जरूरत है न्यूज़ 18 की इस पड़ताल पर एक्शन लेने की। बढ़ते आगे, आपको बड़ी जानकारी सियासी गलियारे